मान लीजिए कि मैं 100 रुपये का लॉस करना चाहता हूं और मुझे 100 रुपये का ही प्रॉफिट चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1:1। मान लीजिए कि 1:2 का रिवार्ड रेशियो आप यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है, तभी जाकर के ये 1:2 के रिवार्ड रेशियो लगाया जाता है। अब मान लीजिए कि 1:3 का आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं 1:3 का ही सब जगह पे लगा करके चलूंगा, तो मैं कहूंगा यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी आज से ये सोचना बंद कर दीजिए कि आप हर जगह पे 1:3 का रिवार्ड रेशियो लगा लेंगे। बताइए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको देख करके आपको यहाँ पे व्यू क्रिएट करना होता है। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, बहुत तगड़ा ब्रेकआउट हो रहा होता है, कई बार क्या होता है न्यूज वगैरह सब आ रहा होता है, या नॉर्मली केस में कई बार क्या होता है मार्केट जब कंटिन्यू अप ट्रेंड होता है और अप ट्रेंड में प्रेशर बहुत तेज होता है, आप देखेंगे कि अप ट्रेंड ये इस तरह से ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट होते होते ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बनाते जा रहा है। तो जब इस तरह का मार्केट का सिनेरियो होता है तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, आप नॉर्मली जब आप देखेंगे किसी भी स्टॉक्स में, तो यदि मार्केट बहुत ज्यादा हाईली ट्रेंडिंग है तो उस केस में आप 1:2 का रिवार्ड रेशियो रख सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं रिवार्ड रेशियो को लेकर के 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 कौन से कंडीशंस में हमें ये रिवार्ड रेशियो रखना चाहिए, और आपको जो नए लोग होते हैं उनको क्या रिवार्ड रेशियो रखना चाहिए और रिवार्ड रेशियो क्या होता है, इसको भी संक्षेप में हम लोग देख लेंगे और इसके ऊपर विस्तृत आज हम लोग विस्तार से एक तरह से कह सकते हैं कि चर्चा करेंगे। और ये वीडियो जो होने वाला है बहुत ही हेल्पफुल होगा जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए, और आपको ये भी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको कितना रिवार्ड रेशियो रखना चाहिए, कौन से कंडीशंस में क्या क्या व्यू आपको बना करके चलना चाहिए रिवार्ड रेशियो के ऊपर। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल होने वाला है, तो मैं कहूँगा कि आप सारे मेंबर्स इस वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक देखिए ताकि आपको वो चीज़ समझ में आना स्टार्ट हो जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ तो देखिए सिंपल सा रिवार्ड रेशियो होता क्या है। देखिए रिवार्ड रेशियो का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि आपका 100 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ठीक है, आपने आज आपको ये लग रहा है कि आज मैं मार्केट में सिर्फ 100 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं करूँगा, तो अभी यहाँ पे आपका 100 रुपये के बदले में 100 रुपये का मेरा मान लीजिए कि मैं 100 रुपये का लॉस करना चाहता हूँ और मुझे 100 रुपये का ही प्रॉफिट चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1:1। अब मान लीजिए कि आपका 100 रुपये आप सोच रहे हैं कि मैं 100 रुपये का स्टॉप लॉस लूंगा और मुझे टारगेट चाहिए तो 200 रुपये का चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि 1:2 का रिवार्ड रेशियो। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि मैं 100 रुपये का एसएल लूंगा और मेरा जो है टारगेट यहाँ पे 300 रुपये का होगा, तो इसका मतलब यह है कि रिवार्ड रेशियो आपका यहाँ पे जो है 1:3 के आसपास का 3 हो जाएगा। यानी कि आप जितना मान लीजिए कि जितना टारगेट आप बढ़ाएंगे उतना आ जाएगा। आप मान लीजिए कि मान लीजिए कि 100 रुपये का स्टॉप लॉस लेंगे और 150 रुपये का टारगेट, तो 1.5 का रिवार्ड रेशियो आ जाएगा। अब मान लीजिए 350 का लेंगे तो 3.5 का रिवार्ड रेशियो आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको नॉर्मल इस केस में आप रिवार्ड रेशियो को गणना कर सकते हैं। और दूसरा देखिए मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, जितने बिगिनर्स होते हैं उनको क्या रिवार्ड रेशियो रख करके चलना चाहिए। और देखिए यदि आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो मैं आपको मोस्टली कहूंगा कि मतलब हाईली रिकमेंडेड ये मेरी तरफ से होगा कि आपको 1:1 का रिवार्ड रेशियो रखना चाहिए। अब कई लोग इससे इत्तेफाक, यहाँ पे क्या होता है प्रॉब्लम ये हो जाता है, कई लोग ये कहना स्टार्ट कर देते कि नहीं मैं यहाँ पे 1:3 का रिवार्ड रेशियो रख लूंगा। अब मान लीजिए कि वहाँ पे मैं इसके ऊपर भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाकर के देख लीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वहाँ पे लोग सोचते हैं कि मैं मान लीजिए 2-3 ट्रेड गलत भी हो गया, बाद में एक ट्रेड आ गया तो पूरा का पूरा वो कवर कर देता है। तो दोस्तों वो ट्रेड को ढूंढने के लिए आपको पीछे में बहुत सारे स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे। इसलिए देखिए उसका क्या रीजन है मैं आपको बताता हूं। यदि स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, डेली चार्ट्स में लगा करके जब आप एंट्री लेते तो वो एक अलग बात होती है, और जब आप इंट्राडे कर रहे होते तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए मोस्टली जो ट्रेडर होते हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, जो मोस्टली ट्रेडर होते हैं ना वो सिर्फ 1:1 का रिवार्ड रेशियो रखते हैं, 1:1 से ज्यादा का रिवार्ड रेशियो नहीं होना चाहिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं 2 साल 3 साल से अपडेट कर रहा हूँ, जब आप ये ग्रुप में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा भी जब रिवार्ड रेशियो होता है तो ये 1:1 का, यहाँ पे 1.5 का रिवार्ड रेशियो है, 1:1 का ही रिवार्ड रेशियो होता है, 1:1 से ज्यादा का रिवार्ड रेशियो यहाँ पे नहीं होता है। कभी कभी यहाँ पे 1:2 का होता है, 1:3 का होता है। बाकी केस में जो है देखिए यहाँ पे भी 1:1 का ही रिवार्ड रेशियो था, नीचे जो अभी आपने देखा। अभी यहाँ पे देखिए कुछ कुछ केस में ये देखिए यहाँ पे 1:2 के आसपास का रिवार्ड रेशियो होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ कुछ केस में जो है आपको रिवार्ड रेशियो 1:2 का दिखेगा, कुछ ज्यादातर केस में आपको 1:1 का दिखा। मैं ये क्यों दिखाता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा और ऊपर आ जाता हूँ तो देखिए आपको बहुत सारे चार्ट्स दिखेंगे जिसपे लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगा हुआ रहेगा। तो ये लर्निंग ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखिए यहाँ पे
ये देखिए ये 1:1 का रिवार्ड रेशियो है। आप इसी तरह से ढूंढेंगे तो मोस्टली आपको जो चार्ट दिखेगा इस ग्रुप में वो ज्यादातर आपको, यदि 10 चार्ट होगा तो उसमें से 8 चार्ट जो है 1:1 का होगा। ये देखिए 1:1 का रिवार्ड रेशियो, तो ये इसमें से 8 चार्ट आपको ऐसा मिलेगा जिसका आपको रिवार्ड रेशियो 1:1 का मिलेगा, और 2 चार्ट ऐसा मिलेगा जिसका 1:2 या फिर 1:3 के करीब करीब 1:3 का बहुत रेयर केस आपको मिलेगा। तो ये इसका दिखाने का क्या रीजन, आप सोचिए कि यहाँ पे इसके देखिए मार्केट्स का क्या होता है दोस्तों, कुछ स्ट्रक्चर्स होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब रेंडमली आपने लगा दिया। अब मान लीजिए कि 1:2 का रिवार्ड रेशियो आप यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है, तभी जाकर के ये 1:2 के रिवार्ड रेशियो लगाया जाता है। अब मान लीजिए कि 1:3 का आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं 1:3 का ही सब जगह पे लगा करके चलूंगा, तो मैं कहूंगा यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी आज से ये सोचना बंद कर दीजिए कि आप हर जगह पे 1:3 का रिवार्ड रेशियो लगा लेंगे, तो वो आपकी गलती होगी। तो उसके लिए आपको ऐसे क्वालिटी, आपको ऐसे मतलब पावरफुल हाई क्वालिटी ट्रेड फाइंड करना पड़ेगा जिससे आप 1:3 का रिवार्ड रेशियो लगा सके। ये नहीं कि आपने रैंडमली किसी में भी देखा कि अच्छा टारगेट यहां पे आ सकता है, मान लीजिए कि ऊपर जा सकता है, मार्केट ब्रेकआउट हुआ और आपने वहां पे ट्रेड लिया, तो ऐसे कंडीशंस में ये टारगेट नहीं लगाए जाते हैं 1:2। देखिए 1:1 का क्या होता है, नॉर्मली केस में जब आप लगाते हैं तो कई बार क्या होता है, मान के चलिए कि फेक ब्रेकआउट भी होने वाला रहता है। 1 घंटे के चार्ट पे मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, आप जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। तो क्या होता है 1:1 का जब आप 1 घंटे में ब्रेकआउट हो रहा होता है फेक ब्रेकआउट, तो आपके 5 मिनट 10 मिनट में आप जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो वहां पे जब आप 1:1 टारगेट रखते हैं तो अचीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके ऊपर बाद में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है, आगे चल करके इसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको 1:2 के ऊपर एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 1:2 और फिर 1:3 किन कंडीशंस में आपको रिवार्ड रेशियो रखा जाता है वो एक बार आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको मार्केट के जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको देख करके आपको यहाँ पे व्यू क्रिएट करना होता है। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है बहुत तगड़ा ब्रेकआउट हो रहा होता है, कई बार क्या होता है न्यूज वगैरह सब आ रहा होता है, या नॉर्मली केस में कई बार क्या होता है मार्केट जब कंटिन्यू अप ट्रेंड होता है और अप ट्रेंड में प्रेशर बहुत तेज होता है, आप देखेंगे कि अप ट्रेंड ये इस तरह से ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट होते होते ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बनाते जा रहा है। तो जब इस तरह का मार्केट का सिनेरियो होता है तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, आप नॉर्मली जब आप देखेंगे किसी भी स्टॉक्स में, तो यदि मार्केट बहुत ज्यादा हाईली ट्रेंडिंग है तो उस केस में आप 1:2 का रिवार्ड रेशियो रख सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा तगड़ा ब्रेकआउट होने वाला है तो 1:3 का आप रिवार्ड रेशियो रख सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल केस में कह सकते हैं कोई न्यूज आ रहा है, कोई ब्रेकआउट बहुत बड़ा होने वाला है, या फिर आप मान लीजिए कि पुल बैक ट्रेडिंग वगैरह सब करते हैं नॉर्मल, मान लीजिए एक तरह से कह सकते हैं कि मार्केट पुल बैक ट्रेडिंग में, इसके ऊपर भी 4-5 वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे एंट्री लिया, बाद में पता लगा वो जो है रिट्रेसमेंट, जैसे मान लीजिए कि हम लोग रिट्रेसमेंट के ऊपर ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं, तो उस कंडीशंस में जो है नॉर्मल जो जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं अपना सारे लोग, उस कंडीशंस में 1:1 1:2 का रिवार्ड रेशियो रखना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा ब्रेकआउट न्यूज या कुछ आता है तो फिर आपको 1:3 का रिवार्ड रेशियो रखना चाहिए। नहीं तो जो कैंडलस्टिक्स बेस आप ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए कैंडल्स के ऊपर आपने एंट्री ले लिया, तो उस केस में यदि 1:2 1:3 का रिवार्ड रेशियो नॉर्मल रखेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो नॉर्मल जब आप ट्रेड करते हैं, ये जो ट्रेंडिंग्स वगैरह सब होता है, उस केस में आप जब इसको रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस केस में आपके टारगेट्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। नहीं तो यदि इसके बाहर आप जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, यहाँ पे आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब हर बार मार्केट इस तरह से ट्रेंडिंग नहीं होता है, आप जाकर के देखिएगा 10 स्टॉक्स में से आप जब फाइंड करेंगे, यहाँ 50 स्टॉक जब देखेंगे तो उसमें से एक स्टॉक ऐसा होगा जो करंट में आपको इस तरह से ट्रेंडिंग में चल रहा होगा। 50-100 स्टॉक आप देखेंगे तो 1 या 2 स्टॉक आपको ऐसा दिखेगा जो करंट में इस तरह से चल रहा होगा। नहीं तो अभी इस तरह से 1-2 कैंडल ऊपर बनाएगा, फिर 2-4 कैंडल इस तरह से रिट्रेसमेंट करेगा, फिर इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर वापस रिट्रेसमेंट करते हुए ये इस तरह से जिगजैग करना स्टार्ट करता है। उसमें आपको स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग यहाँ पे देखा, अभी हमने, अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि 1:2 का रिवार्ड रेशियो या फिर 1:3 का रिवार्ड रेशियो यदि आप रखते हैं तो उसके कुछ नियम्स और कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे सेफ्टी बेल्ट लगा करके हमेशा चलना चाहिए। देखिए ये ऐसा मेरा मानना है, मेरा ही नहीं बल्कि यदि आप देखेंगे जो भी ट्रेडर्स होते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, वो उन सभी का ये चीज मानना होगा, 100% उनका ये कहना होगा कि आप देखिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको फैक्ट के साथ बता सकता हूं। यदि आप आंख बंद करके 1:2 या 3 का रिवार्ड रेशियो रख रहे हैं तो आज से बंद कर दीजिए ये रखना।
अब देखिए कैसे आपको, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल केस में आपको 1:2 और 1:2, जैसे मान लीजिए कि आपका सबसे पहला प्रायोरिटी आपका यह होना चाहिए कि कोई भी स्टॉक्स में आप एंट्री ले रहे हैं तो आपका 1:1 देखना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट में ब्रेकआउट हो रखा है, कोई न्यूज आने वाला है, कुछ तगड़ा यहाँ पे धमाका होने वाला है, तो उस केस में पहला प्रायोरिटी आपका 1:1 होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका यह होना चाहिए कि यदि 1:1 टारगेट आ जाता है और मुझे ऐसा कोई सिनेरियो मिलता है जहां पे मार्केट्स में रिट्रेसमेंट, मान लीजिए कोई ऐसा जहां पे स्टॉप लॉस हम लोग लगा सके। अब मान लीजिए कि मार्केट, हमने ये पॉइंट्स में एंट्री लिया, हमें पता है कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, हमने क्या किया यहाँ पे ये अपना स्टॉप लॉस लगा हुआ है और एंट्री हमने यहाँ पे लिया है। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे 1:1 टारगेट यहाँ तक आ गया। अब क्या हुआ, मार्केट वापस जो है ये कंडीशंस में थोड़ा ऊपर गया। अब आपको लग रहा है कि नहीं मैं ऊपर जो है कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो अब आप क्या करिए, ऐसे कंडीशंस में 1:2 का आपका सोच रहे हैं कि रिवार्ड रेशियो है, तो एक बार मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट किया। अब ऐसे केस में आप क्या करिए, रिट्रेसमेंट के नीचे एसएल ट्रेल कर दीजिए, आप एसएल ट्रेल कर दीजिए, उसके बाद वापस मार्केट को कंटिन्यू करने दीजिए। यदि आपका 1:2 तक टारगेट हिट होता है तो आप निकल जाइए, नहीं तो आपका वापस जब मार्केट रिवर्स होता है तो आप स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाइए। फिर यहाँ पे हो सकता है कि आपके 1:1 के जगह पे आपको थोड़ा कम रिवार्ड रेशियो मिले, लेकिन आपको यहाँ पे नुकसान में निकलने की आपको वो कोशिश नहीं करना है कि मैं यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ही मेरा स्टॉप लॉस लगा रहेगा। तो ऐसा गलती कभी भी आप मत कीजिएगा। और एक जो ट्रेडर होगा वो मैं परफेक्टली वो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो ऐसा गलती कभी नहीं करेगा। जब उसका 1:1 का रिवार्ड रेशियो आ जाएगा तो वो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बस इसी के नीचे लगा रहने देगा। इसका मतलब यह है कि यदि आपका 1:1 का टारगेट आ जाता है और वापस मार्केट रिवर्स होकर के आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो इसका मतलब यह है कि 1:2 का आपका जो है नुकसान हुआ है, यानी कि 100 रुपए के बदले में आपका 200 रुपए के आज के दिन में नुकसान हुआ है। क्योंकि आप 100 रुपए के प्रॉफिट में थे और 100 रुपए आपका स्टॉप लॉस बचने वाला था, 200 रुपए, और आपका जो नुकसान हुआ है यहाँ पे कितना, आपका 1:1 का नुकसान हुआ है, लेकिन आपका टोटल जो नुकसान हुआ है वो 200 रुपए का हुआ है। टारगेट तो 1:1 आया है, लेकिन आपने जान करके उसको छोड़ा, इसलिए आपका 1:2 का नुकसान हो गया। तो आपको ये चीज सोच करके यहाँ पे चलना पड़ेगा कि कभी भी आपको बिना ट्रेलिंग एसएल का आपको ट्रेड कभी भी नहीं करना चाहिए। आपके स्टॉप लॉस को खिसका करके ऊपर करते रहना चाहिए। जब जब रिट्रेसमेंट करे तब तब खिसका करके मार्केट को आपके स्टॉप लॉस को ऊपर करते रहना चाहिए। जहां भी अब मान लीजिए कि स्टॉप लॉस आपका हिट करने के बाद मार्केट बहुत ऊपर चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट का काम है डेली, मार्केट का यही काम है, डेली का मार्केट का काम है ऊपर चढ़ना, डेली का काम है मार्केट का नीचे गिरना। कोई 10% ऊपर चले जाता है, आप देखेंगे जाकर के छोटे स्टॉक जाकर के देखिए, वहां पे 10% ऊपर होगा, जो मिड कैप के होंगे 10% कोई स्टॉक ऊपर होगा, कोई स्टॉक 5% होगा, कोई 3% होगा, कोई 2% होगा। इसका मतलब यह है कि आप ये कहेंगे कि अरे यार ये 10% छूट गया मेरे से, तो इसका मतलब यह है कि आप करिए कैप्चर पूरे के पूरे मार्केट्स में, इतने सारे हजारों स्टॉक्स है, आप करिए, उसमें से सैकड़ों स्टॉक्स ऐसे होंगे, आप जाकर के चेक करेंगे तो उसमें से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जिसके 5%, 7%, 4%, 10% ऐसे आप ऊपर होगा। तो क्या आप इन सभी को कैप्चर कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका जवाब भी यह है कि आप इंट्राडे में भी पूरे के पूरे मूव को कैप्चर कभी नहीं कर सकते हैं। तो रिवार्ड रेशियो के साथ आपको स्टॉप लॉस जब ट्रेल करेंगे तभी आपका रिवार्ड रेशियो वहां पे 1, 2, 3, 4 जो भी रिवार्ड रेशियो आप बन करके करते हैं, तो वहां पे आपका वो रिवार्ड रेशियो बन करके आएगा। अब आप बोलेंगे कि मैं ट्रेल कर रहा हूं स्टॉप लॉस और 1:2 मान लीजिए कि 5 का रिवार्ड रेशियो ऊपर काफी चला गया और मैं 1:3 पे बुक कर लिया अपना प्रॉफिट, तो इसका मतलब यह है कि देखिए 1:100 भी चले जाए फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपको आपका जो 1:3 का रिवार्ड रेशियो है, 1:2 का है, आप ट्रेल कर रहे हैं, यदि बीच में कहीं कट गया तो निकल जाइए। यदि 1:3 तक मार्केट गया आप निकल जाइए, उसके बाद कितना भी ऊपर चले जाए आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहां जा रहा है। यदि आप वो कैप्चर करने जाएंगे तो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो रिवार्ड रेशियो का जो गणना होता है, ये है रिवार्ड रेशियो का एक परफेक्ट गणना करने की तरीका और रिवार्ड रेशियो को कैप्चर करने की तरीका। आंख बंद करके कभी भी रिवार्ड रेशियो या फिर किसी भी चीजों को ऐसे वो मत करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और ये स्टॉक मार्केट है, कोई ऐसा नहीं है कि आप यहां पे आए और 10 दिन वीडियो देखा और एक सफल ट्रेडर बन गए। उसके लिए आपको एक हार्डवर्क करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, आपके एफर्ट को लगाना पड़ता है, तभी जाकर के यहाँ पे लोग सफल होते हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं 1 वीडियो 2 वीडियो 4 वीडियो स्टॉप लॉस किसी के कुछ देखने के बाद मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, तो मैं आपको आज के आज कहूंगा कि आपको मेहनत करने की जरूरत है। 6 महीना 1 साल का विजन बना करके चलिए, ताकि आप अगले 6 महीने 1 साल बाद अपने आप को उस लेवल पे देख पाए जहां पे अपने आप को देखना चाहते हैं। नहीं तो फिर आप पास्ट में देखते रहेंगे, इसी तरह से स्टॉप लॉस लगाते रहेंगे, इसी तरह से आपका लॉस होते रहेगा, बाद में पता लगा आपका पोर्टफोलियो खाली,
आप खाली मार्केट से उड़ जाएंगे। तो इससे बेहतर यह है कि सही चीज़ों को जान करके सही चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करिए। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सही नॉलेज लोगों तक पहुंच पाए कि एक्चुअल में स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, किस तरह से रिवार्ड रेशियो आपको मैनेज करना चाहिए, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच। आप एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर करिए।